हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम, उसी के अंतर्गत ये आज की हमारी 21वीं क्लास है। इससे पहले की 20 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ़ कॉइल पिच इज़ लेस देन पोल पिच। यानी यदि आपकी कॉइल पिच जो है वो पोल पिच से कम है तो इस प्रकार की वाइंडिंग को क्या कहते हैं, इस प्रकार की वाइंडिंग का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉइल पिच कहते किसे हैं। तो एक कॉइल है, कॉइल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, कॉइल पिच कहते हैं। ठीक है, कॉइल पिच कहते हैं। और पोल पिच की बात करें, पोल पिच किसे कहते हैं, तो एक पोल के सेंट्रल लाइन से दूसरे पोल के सेंट्रल लाइन के बीच की एंगुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस ध्यान रखिएगा। अब यदि आपकी जो कॉइल पिच है वो पोल पिच से कम है तो इस प्रकार की वाइंडिंग को शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the purpose of series resistor connected with holding coil in a DC 4 point starter। यानी DC 4 point starter में होल्डिंग कॉइल से श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है। तो DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधक का काम होता है करंट, होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित रखना यानी लिमिटेड रखना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ DC सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। यानी DC सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर फील्ड डाइवर्टर मेथड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अब जैसा कि आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक करंट ट्रेन होती हैं उसको उसकी स्पीड को ब्रेक के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। उसके इंजन में जो है मोटर लगी होती है वही आपकी ट्रेन की व्हील को चलाती है और इसी मोटर को क्या कहते हैं, ट्रैक्शन मोटर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस सीरीज फील्ड के पैरेलल में जुड़ा रहता है और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्टर कहते हैं। ठीक है, डाइवर्टर कहते हैं। और इसमें कॉइल लगी होती है और इस फील्ड कॉइल के माध्यम से ये जो करंट है उसको कम या फिर ज़्यादा करके आपकी ट्रेन की स्पीड को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे फील्ड डाइवर्टर मेथड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कॉइल इन DC 3 पॉइंट स्टार्टर। यानी शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो इस श्रृंखला में जोड़ने का मेन पर्पज होता है कि शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में जो मोटर है वो आपकी सेफ रह सके। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई the direction of rotation is changed only by changing the armature current direction in a DC compound motor। यानी DC कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मोटर की जो गुण है, मोटर की जो विशेषताएं हैं उसको मेंटेन रखने के लिए जो है आपकी DC कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा बदली जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन DC शंट मोटर। यानी DC शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती हैं। मतलब कि DC शंट मोटर में जो सामान्य गति है, नॉर्मल स्पीड है, उससे नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है। तो जो आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है वो जो है
वो नॉर्मल स्पीड से नीचे की स्पीड प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाई स्टार्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक होता है। तो जो आपका स्टार्टर मोटर को चालू करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रिक करंट के परिणाम को सुरक्षित मान तक सीमित रखने के कार्य करता है ये, ठीक है। और ये रिड्यूस द आर्मेचर करंट को ये कम करके जो है डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और स्टार्टर की अगर हम बात करें तो स्टार्टर कितने टाइप के होती हैं, 3 टाइप की स्टार्टर होती हैं। पहला कौन सा, सिंगल पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, सिंगल पॉइंट स्टार्टर। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है डबल पॉइंट स्टार्टर। और तीसरा है 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन, कौन सी कुचालक सामग्री यानी इंसुलेटिंग मटेरियल क्लास बी के कुचालक की है। तो कौन सी है इसमें, फाइबर ग्लास, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन, यानी क्लास एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होता है। तो इंसुलेशन पहले आपको बता दें कि कितने टाइप के होते हैं। तो क्लास ए टाइप, ठीक है, क्लास ए टाइप इंसुलेशन, क्लास बी टाइप इंसुलेशन, क्लास एफ टाइप इंसुलेशन और क्लास एच टाइप इंसुलेशन, ठीक है। ये 4 टाइप के इंसुलेशन होते हैं और इनका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है। क्लास ए की बात करें तो 105 डिग्री सेल्सियस, क्लास बी का मैक्सिमम टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्लास एफ का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है 155 डिग्री सेल्सियस और क्लास एच का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्लास एफ का इंसुलेशन का टेम्परेचर, तो ये 155 डिग्री होता है, 155 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स, यानी जो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का यूज यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज़ यूज्ड इन एलिवेटर, यानी लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ लिफ्ट में क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये क्या होता है, इस डीसी मोटर में सीरीज वाउंड और शंट वाउंड दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है, हाइब्रिड होता है। किसका, हाइब्रिड होता है, यानी मिक्सअप होता है किसका, जो सीरीज वाउंड है, ठीक है, सीरीज वाउंड एंड शंट वाउंड का, ठीक है। जो डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होता है वो हाइब्रिड होता है, यानी मिक्सअप होता है सीरीज वाउंड और शंट वाउंड के। इस मोटर में जो है दोनों के गुण मिलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल्स गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर, यानी गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति के नीचे गति प्रदान करता है। तो ये कौन सा है आपका, आर्मेचर डायवर्टर मेथड है, जो कि आपकी रेटेड स्पीड से नीचे स्पीड प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच
What is the effect if a 4-point starter resistance is cut off during running? यानी क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4-point स्टार्टर रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाता है। तो क्या होगा, ये आपका रन्स एट स्लो स्पीड, जो मोटर है आपकी धीमे गति पर रन करेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर? यानी डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? तो कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क को कम करने के लिए, ठीक है, स्पार्क को रिड्यूस करने के लिए हमें कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, कम्यूटेटर खंड में या सेगमेंट में स्पार्क को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विथआउट लोड? यानी सीरीज मोटर बिना लोड के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण यानी हाई टॉर्क और हाई स्पीड क्यों पैदा करती है? तो इसका रीज़न क्या है, जो आपकी बैक ईएमएफ है, ठीक है, बैक ईएमएफ को किससे डिनोट करते हैं? ईबी से डिनोट करते हैं। बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में सीरीज मोटर स्टार्टिंग में ही बिना लोड के क्या होती है? हाई टॉर्क और हाई स्पीड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ, यानी बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर? यानी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है, शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? तो मोटर की जो रोटेशन है, ठीक है, मोटर की जो रोटेशन है, मोटर की जो रोटेशन है उसकी प्रॉपर डायरेक्शन बनाए रखने के लिए स्टार्टिंग में ही सीरीज फील्ड में शॉर्ट सर्किट दिया जाता है या शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर? यानी आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीके की बात करें तो वो कौन सा है आपका? ये है आपका डायनेमिक बैलेंसिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which material is used for starting resistance of DC starters? DC starters के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का यूज करते हैं? तो DC स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए यूरेका जो मटेरियल होता है उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यूरेका मटेरियल की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती है? रजिस्टिविटी पहले हम देखते हैं, इसकी रजिस्टिविटी कितनी होती है। ठीक है, रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी इसकी होती है 490 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, देन अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछे कि यूरेका का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1300 डिग्री सेल्सियस, यानी 1300 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन थर्ड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इस मटेरियल की कितनी होती है? तो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट नेग्लेजिबल होता है और एटमॉस्फेरिक कोरोजन से ये मटेरियल बचाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वैरिंग लोड? यानी किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? तो क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट जो है
ठीक है, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है, उसमें जो है आपकी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ नो वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन अ 3 पॉइंट स्टार्टर विद डीसी शंट मोटर, यानी डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। इसमें नो वोल्ट कॉइल जो है किस प्रकार से जुड़ा होता है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल आपका शंट फील्ड के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है, शंट फील्ड के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड, यानी किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का यहाँ पर दिखाया गया है, किस प्रकार की ये आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है, ये ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। किस प्रकार की है, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ग्राउलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलस्ट्रेटेड, यानी आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर टेस्ट सचित्र है, फिगर दिया गया है। ये किस प्रकार का ग्राउलर टेस्ट है, तो ये आपका ओपन कॉइल टेस्ट है। ठीक है, ग्राउलर टेस्ट है, ओपन कॉइल ग्राउलर टेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड एबो नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि यानी स्पीड कंट्रोल मेथड का लागू किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप वर्ड, ठीक है, किस मेथड का यूज करते हैं, वर्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये वर्ड लियोनार्ड स्पीड क्या कंट्रोल मेथड क्या होता है, तो इस विधि में क्या होता है, इस मेथड में मोटर की स्पीड को कंट्रोल ही नहीं क्या कर सकते, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, सिर्फ स्पीड को कंट्रोल नहीं, डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। और मोटर की जो आर्मेचर को वेरिएबल वोल्टेज देकर मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, मोटर की स्पीड को किस प्रकार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मोटर के आर्मेचर में वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करके। ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैवली, कम्यूटेटर क्यों बहुत तेज स्पार्क उत्पन्न करता है, क्यों करता है, तो इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, यानी जो आपका कम्यूटेटर ब्रश है वो गलत स्थिति में अगर आप उसने फिट किया गया है तो उसके कारण स्पार्क की प्रॉब्लम आ सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रनिंग डीसी मोटर, यानी चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होगी। ठीक है, प्रेरित ईएमएफ की क्रिया इसमें क्या होगी, तो ये आपकी जो है अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, यानी लागू वोल्टेज का ये क्या करेगी, विरोध करेगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।